Good evening and Assalamu alaikum everybody. Jai Gurudev to everyone. A big welcome to all of you on this session of Patanjali Yoga Sutras commentary by Shri Shri Ravi Shankar ji. सभी लोगों को स्वागत है. Today, like he tells us something very very nice. Today is a very very beautiful topic. क्या बताते? पहला लाइन आपको याद है कि कितने लोगों को पहला लाइन याद है गुरुजी का? पहला लाइन ही बताते हैं विस्मय योग की भूमिका है. वंडर इज द बेसिस ऑफ योगा. जब तक हम विस्मय नहीं होते, एस्टोनिशमेंट नहीं होते, वंडर नहीं होते, वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ योगा. क्या हो जाता है? When we go in a state of wonder, जब हम wonder में जाते हैं, there is a beautiful shift in us that comes. वो shift क्या है? That shift, wonder allows us to go into the realm of the unknowing. जब हम विस्मय हो जाते हैं, तब हम उस infinity के तरफ जाते हैं, वरना हम सीमित रहते हैं. Very nice to understand the subtlety of what is being said over here. Huh? Now the question, now what is more astonishing than this is, what is stopping us from that astonishment? वो विस्मय होने से हमें क्या रोक रहा है? पता चलता है ज्ञान रोक रहा है ना? जब हमें ऐसा एहसास होता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है, वो व्यक्ति कभी विस्मय नहीं हो, उसके अंदर एस्टोनिशमेंट नहीं आ सकती है कभी. क्यों? मुझे तो सब पता है, मालूम है मुझे, हाँ ये भी मालूम है, वो भी मालूम है. He lives a very dull and boring life. विस्मय माने क्या? एस्टोनिशमेंट. ओ माय गॉड, ऐसा भी है, इतना सारा है. That is the realm of the unknowing. That realm of infinity is available through that sense of wonder. है ना? यहाँ पर एक जैसा नॉलेज के ऊपर गुगली हुआ ना, ऐसा तो मुझे लग रहा था नॉलेज के ऊपर गुरुजी ने अच्छा गुगली दिया है. बट जस्ट लुक एट हाउ ही एक्सप्लेन्स दिस फर्दर. इट इज सो ब्रिलियंट टू अंडरस्टैंड. तो जब हम निश्चय हो जाते हैं ना, तो आश्चर्य. तो जब हम निश्चय कर लेते हैं, आई नो दिस, तो हम आश्चर्य नहीं होते हैं. जब विस्मय हो जाते हैं तो हम आश्चर्य हो जाते हैं. सो knowledge, it makes us feel that I know. Ignorance makes us feel that level of I'm uncertain. Any uncertainty. This uncertainty opens up a lot of boundaries in us. What does certainty do? Certainty brings us to certain boundaries. हमें जो पता है वो एक सर्टेनिटी है, हाँ ये ऐसा है, बस हम एक सीमा पड़ गए वहां पर. और अगर हमें ये पता चले कि ये तो पता है लेकिन और बहुत कुछ है जो पता नहीं है. सो एक्नॉलेजिंग दैट आई डोंट हैव ऑल दिस नॉलेज, नॉट बीइंग फिक्स्ड ओवर देयर. नॉलेज ऐसा समझ लो, नॉलेज अभी, हाँ अच्छा, नाउ टेक्निकली थोड़ा हम बात समझते हैं. नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है? ये पांचों इंद्रियों से मिलता है. दैट इज व्हाई हम सीमित रह जाते हैं. लेकिन इफ वी वांट टू गो इनटू द realm of the infinity, we have to go beyond the five senses. ये पांच इंद्रियों के जरिए से हम वो इंफिनिटी नहीं जान सकते हैं, है ना? सो अनसर्टेनिटी लीड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी. विस्मय का आपको क्या एग्जांपल दे? गुरुजी कह रहे थे ना, विस्मय यानी देखो आप, वो फूल खिलता है, रोज तो जानते हैं वो फूल खिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं लगता है उसके अंदर. दैट्स व्हाई हम जो भी करते हैं, आप क्रिया करते हो, आप या हैप्पीनेस प्रोग्राम रिपीट करते हो, एडवांस कोर्स रिपीट करते हो, कैसे रिपीट करना है हमें? दैट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम. ये कभी सोच के जाओ मत मैंने तो किया है, मुझे पता है. वो विस्मय होने से रोक देता है हमें, है ना? तो क्या हो जाता है? निश्चय से हम क्या हो जाता है? निश्चय से ज्ञान आ जाती है, वो थोड़ा बाउंड्री हो गया उसको. लेकिन आश्चर्य से योग होता है, infinity होता है. तो keep again and again going into that. Look at it like this also. Somewhere Guruji explained this. Knowing, जिस चीज को आप जानते हो, जिस वस्तु को आप या जो भी आप जानते हो, that knowing is always smaller than the knower. The knower has to be vast to know. You're getting it right now? The knower is always more infinite than the knowing, and what can be known. तभी तो he can know. We have to now make that shift from that knowing
towards the knower. भाई इसी को तो दृष्टा कहते हैं, अलग अलग रूप में बार बार हमें यही तो समझा रही है, दृष्टा स्वरूप में हमें आना है. Whatever we know, that is always smaller than us. The knower is far greater. So now we have to shift that attention only from knowing to the knower. कि कौन जान रहा है किसको, ये जब पता चल जाए कि कौन जान रहा है, सब कुछ जान ही गए. Imagine, I'm just trying to think of a better way of explaining this विस्मय. आप जैसे गुरुजी बताए ना, फूल तो खिलता है, हम तो देखते रहते हैं. आप मानो आप एक सर्जन के पास जा रहे हो, क्लिनिक में जा रहे हो, टेस्ट कराने को जा रहे हो क्लिनिक के पास. अभी हम पता है हमें पहले से, क्लिनिक में जाने वाले तो क्या दिखने वाला है, सर्जन के पास जाने वाले तो क्या दिखने वाला है, स्टेथोस्कोप दिखने वाला है, वो ब्लड प्रेशर मशीन दिखने वाला है, वो फुसफुस वाला, मर्क्यूरी वाला, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं वापरते, वो फुसफुस वाला वापरते. लेकिन आप बाजू में देखते हो उन्होंने गिटार भी रखा है. वो गिटार देख के आप विस्मय हो जाए, ओ माय गॉड, दिस इज द सर्जन हु प्लेज द गिटार. आप सर्जन को पूछते हो, सर क्लिनिक में गिटार, सर्जन मुस्कुरा के बोलता है हाँ, व्हेन आई कम every day after my practice 15-20 minutes I sit with my guitar and unwind. Tell me what will you think about the surgeon from now? अब इसके बाद अब जब भी उस सर्जन की बात करेंगे, अरे क्या कमाल का सर्जन यार, सर्जन गिटार खेलता है, सर्जन हो जाए गिटारिस्ट. वो विस्मय में रहना बहुत आवश्यकता है, विस्मय के तौर से जीना आवश्यकता है. विस्मय के on the basis of astonishment, living your life moment to moment from that basis of astonishment, that is important. Every moment, looking at every moment as a new moment. हर एक क्षण को जब आप एक नया मोमेंट देखते हो, consistently in that moment of astonishment. तो ज्ञान जब जब यानी ज्ञान के तरफ जाते हैं तो वो ज्ञेय में जाता है, और नोवर जो है वो ज्ञाता की ओर जाता है. योग माने क्या, ज्ञाता की ओर का सफर. That journey from even knowing, even going beyond knowledge, even going from beyond knowing towards the knower is yoga. So whatever you've learned is fantastic. What is the biggest lesson we have to learn is, everything I have learned is so small compared to everything I have not learned. ये हमारे अंदर आना बहुत जरूरी. वो योगा का शुरुआत वहां से होता है. अब फिर और गुरुजी हम क्या बता रहे थे हमें कि दो चीज हमें रोकती है, दो चीज हमें वो विस्मय होने से रोकती है, वो वंडर होने से रोकती है. क्या है वो दो चीज, इसलिए बताते हैं ज्ञान, और दूसरा क्या, राग और द्वेष, अटैचमेंट. तो ज्ञान के बारे में तो हमने ये राग और, अच्छा ऐसे, ये राग और द्वेष होने के लिए भी तो नॉलेज चाहिए, ज्ञान होना चाहिए. जब हमें ज्ञान हुआ किसी चीज के प्रति, तभी तो राग द्वेष उठा. तो ये ज्ञान और राग द्वेष, ये दोनों क्या करते हैं, हमें विस्मय की ओर से रोक. तो क्या करना है हमें, एक तो अगर ज्ञान रखना है तो इस बात का ज्ञान रखना है कि मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम. अटैचमेंट रखना है तो किसके प्रति अटैचमेंट रखना है, और जो चीज नहीं पता है उसके प्रति अटैचमेंट रखना है. ओ माय गॉड, देयर इज सो मच आई डोंट नो, लेट मी एक्सप्लोर. अगेन एंड अगेन एक्सप्लोरिंग दैट, गोइंग इनटू दैट रेल्म अगेन एंड अगेन. बार बार अपने आप को लेकर, उसके बारे में नहीं पता है, अपने बारे में नहीं, मेरे ही अंदर क्या है नहीं पता है. हम क्या करते हैं, हमारी अटैचमेंट कहाँ पर है, छोटे छोटे चीजों, बाहर के. हमारी जितनी अटैचमेंट है ना, वो सब बाहर की चीजों पे है. या तो लोगों पे है, या तो कोई पद्धति पे है, कोई पोजीशन पे है, कोई टाइटल पे है, कोई हमारी चर्चा करे, तारीफ करे उसके ऊपर है, कोई वस्तुओं में है, कोई ऑब्जेक्ट्स में. सारी अटैचमेंट भी उलट करना है उसको. सारा ज्ञान भी बाहर की चीजों का है, अंदर. अगेन दृष्ट, इसी को तो कहते हैं दृष्ट स्वरूप. अगेन ज्ञान भी अंदर वाले की तरफ, अटैचमेंट भी दृष्टा की तरफ रखे. So what we see is, see, wonder can lead us to attachment. आप जब किसी चीज के बारे में वंडर करते हो तो उसकी तरफ अटैचमेंट आ सकता है. बट रिमेंबर, अटैचमेंट कैन नेवर लीड यू टू वंडर. See the equation there. Sorry, ये हिल गया ना, this is my thing is shaking again. So if it goes off,
you know what to do again. So what we realize over here, till Abhi, we realized something very, very big. By now, we should have realized something big, that yoga is not the path of knowing. Yoga is the path of wonder. अगर ज्ञान इकट्ठा करने आए हैं, वंडर, विस्मय, विस्मय में होने, एस्टोनिशमेंट में आने आए हैं, दैट इज योगा. ऐसा बताते हैं गुरुजी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अननोइंग. जो अननोइंग, उसके दो प्रकार है. एक तो क्या, एक बहुत तनाव वाला, बहुत स्ट्रेसफुल वाला. हम जब गुस्से में रहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे बात नहीं करना है, आई डोंट नो, डोंट आस्क मी, आस्क समबडी एल्स, लुक इट अप योरसेल्फ. वो तनाव वाला गुरुजी बता दे, आई डोंट नो. और दूसरा वाला अननोइंग क्या है, व्हेन यू वेक अप टू द फैक्ट दैट देयर इज सो मच टू नो. जब हम जागरूक है, इतना सारा कुछ वो मुझे नहीं पता है, दैट इज अ वेरी वेरी स्वीट टाइप ऑफ अननोइंग. ये हमें इस अननोइंग में जाना है, वो तनाव वाले अननोइंग में नहीं जाना है. हमें इस नोइंग में जाना है कि देयर इज सो मच टू नो. सो द अवेयरनेस which comes out of wonder that I don't know, that is yoga. I don't know. And very beautifully, like understand like this, when we stop running behind the known, हम उन चीजों के पीछे नहीं दौड़े जिसको जान सकते हैं, केवल उस चीज के पीछे दौड़े जो जान सकता है. Let me put this in English. Not running behind the things which can be known, but running behind the knower of all things. That is yoga. You know, it's a very, very beautiful spin over here. It's a very extraordinary googly over here with knowledge also. You know, so even Guruji gave that example of Bhagwan Mahavir also. That Mahavir ji भी also, जो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्होंने भी कहा ऐसा भी हो सकता है. That state is very important for us. To live in that space is very important for us. ऐसा भी हो सकता है. हो सकता है. Do you agree with me, guys? Okay. Now here, then Guruji touches on a very beautiful topic about God. So beautifully explained. Says that's why now. Okay, now you believe God is infinite. Everybody believes that. How can He be known? God cannot be known. Cannot be known. He can only be felt. इसलिए हम भगवान को जान नहीं सकते हैं, भगवान को हम केवल महसूस कर सकते हैं. बहुत बड़ा अंतर है भगवान को जानने में और भगवान को महसूस करने में. जान नहीं सकते. क्यों नहीं जान सकते? He is infinite. जिसने भी कहा मैं भगवान को जान लिया, उसको देख के मुस्कुराओ, क्योंकि भगवान इनफाइनाइट है. हम नहीं जान सकते हैं इनफाइनाइट को, केवल महसूस कर सकते. क्यों महसूस कर सकते हैं? क्योंकि जो दृष्टा है वो भी इनफाइनाइट ही है. ओनली इन्फिनिटी कैन एक्सपीरियंस इन्फिनिटी. द बिगेस्ट I think the biggest googly is what? Why there is so much of confusion and struggle, and this is because the infinity can be experienced through this finite body. This infinity can be experienced through the finite body. What happened is we consistently experience only the finite body, and the infinity that is contained within is forgotten. Your willingness to go beyond all the finite things, you're not getting stuck to these things that I know this, I am this. इसके परे योगा क्या करता है? योगा हमें इन चीजों के परे ले जाता है. अबाइडिंग इन द सियर, जो पहले दिन से गुरु जी हमें कह रहे, अबाइडिंग इन द सियर, दैट इज एक्चुअली गॉड. अच्छा, एक तरह से देखिए कि जो ज्ञान है, ज्ञान भी इनफाइनाइट है ना. ज्ञान भी कोई, नोबडी कैन से आई हैव ऑल द नॉलेज. कोई कहता है तो बस आप मुस्कुराओ वहां पर. ज्ञान भी इनफाइनाइट है, लेकिन हम किस चीज को पकड़ते? जो ज्ञान हमें पता है उसको पकड़ के बैठे हैं,
जो नहीं पता है उसके प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं. We have to create that shift. I know this is beautiful, but what I know is there is so much I don't know, and that takes us to wonder, and that wondering leads us to God. That wondering leads us to the drishta, leads us to the seer. That wondering, only wondering leads us to infinity, not the knowledge. It's the wondering, that astonishment leads us towards that infinity. Yeah. Now, what stops us from this state of wondering again? हम wonder में क्यों नहीं जा रहे हैं बार बार? Anyone has a question in इसको जवाब आ गया मन में? I'm giving you 30 seconds to think. What is stopping us? This wonder is beautiful. You and I, we've all felt it. We've all felt it. Why? What is stopping us from going into that wonder? So you have to link all the knowledge points we've been hearing from yesterday. It's the 5 vrittis. जब भी मन इन पांचों वृत्ति के अंदर है, वो विस्मय नहीं होता है. कौन सी वृत्ति? प्रमाण. मुझे प्रमाण दो तो ही मैं मानूंगा, भाई नहीं होगा. Wonder will stop then and there. It stops and tracks over there. फिर viparyaya, judgment. We are all, ये जो एक जो वृत्ति है जिससे विपर्यय कहते हैं, 99% of everybody we are caught up in judgments. Not only judgments about the people, we have judgments about people, we have judgments even about our own self, we have judgments about the guru, we have judgments even about God. It's very, very strange. मालिक को भी लेकर, ईश्वर को भी लेकर हमारे पास जजमेंट है. हाँ, ये भगवान सही है, वो भगवान सही नहीं है. Childishness is immaturity. So let us all today get out of this judgment, judging people, judging this, judging yourself. इससे निकल जाओ. ये judgment क्या कर रहा है? हमें दृष्टा से रोक रहा है. It is stopping us from that state of wonder. It is stopping us from merging with that infinite. If not for the sake of others, for our own benefit, let us come out of viparyaya. Let us come out of the judgments. Yeah? And then vikalpa is like the baseless, fantasizing, daydreaming. What if I had this and what if I went for a walk and a big chest of gold came and I saw vikalpa. Nidra. When you're in sleep, there is no question of wonder. Have you ever wondered? There is only dream over there. Some people get so attached, so के भी फिर उनके वापस again सोना है. And smriti is again doing things in a repetitive fashion. Not to हमें repetitive fashion में नहीं करना है कोई चीज. आप एक साधारण आप खाना बनाते हो, साधारण पोहा बनाते हो ना, कल एक अलग तरीके से बनाओ उसी चीज को. Try and make it in a more exotic fashion. आप मॉर्निंग में अगर आप फ्रूट्स खाते हो, if you cut an apple, कुछ जरूरी नहीं 4 टुकड़े, कल कुछ अलग तरीके से करो. Coming out of repetitiveness. Smriti is that memory. From why are we only acting out of memory? Why can't we act out of intelligence right now, this moment? ये पांचों वृत्तियों हमें उससे रोकती है. हमको ही होमवर्क करके देखना है कि हमारे अंदर कौन सी वृत्ति स्ट्रांग है. फिर गुरुजी ओनली 2-3 लाइन कहा आज गुरुजी ने. आई एम होपिंग टुमारो ही विल से मोर. फिर कहते हैं अच्छा इन वृत्तियों को पार कैसे लगाए हम. तो आज हमको उन्होंने 2 उपाय बताए, लेकिन ज्यादा डिस्कस नहीं किया. तो कैसे पार लगाए इन वृत्तियों के, परे कैसे जाए. तो कहते हैं एक अभ्यास एंड दूसरा वैराग्य. अभ्यास का मतलब ही गुरुजी ने समझा जो स्थित कर देता है हमें, वो हुआ अभ्यास. In simpler words, all that you are doing, everything that you are doing to disconnect from the scenery and to come in the seer, all that is abhyas. Right? तो मिसाल के तौर पर आप क्रिया कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, you are disconnecting and again coming back to the prana, coming back to the seer, again and all. अब जब सत्संग करते हो तो you go into that state of wonder. Wow, so that is again counted. Listening to this knowledge. आज कितने लोगों को knowledge सुन के astonishment लगा?
That exactly is it. That is the purpose behind knowledge. The purpose behind knowledge it should be to realize I don't know so much. Knowledge should not lead you to a space that I know I learn. It should lead us to that space of wonder. Oh my God, there is so much more to learn. All this that we are doing is counted as abhyasa. आज नॉलेज को लेके ही गुरुजी ने इतना अच्छा ट्विस्ट दिया. What I loved what he said was creating the shift from that knowing to the knower. अब ये knowing को भी छोड़ दो और knower के प्रति आ जाओ. That is wow. That was a oh. So, Bhaiya, the surgeon example was very, very nice and actually understood Vismay in that very nice way that you gave us the surgeon example. The first question that has come is Nischay or certainty gives me a feeling of security and a sense of control. Then how do I move from Nischay to Vismay or amazement? It gives you sense of security and control, you said, no? Yes. देखो, हाँ, okay. देखो, here we have to understand. आपको जो बाहर की चीज है ना, उसके बारे में आपको निश्चय कर लेना है. अभी मुझे निश्चय करना है भाई 10 बजने को आया मुझे खाना खाना है, ये निश्चय करना है, कोई बुरी बात नहीं है ऐसे निश्चय में. ये अपने अध्यात्म की जो आपकी इन द मटेरियल वर्ल्ड यू हैव टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग. गाड़ी चलाना आपको पूरे चलाना आए तभी चलाए, ये जान लो ये आप. बट इन योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन योर इनर डायमेंशन, ये जब विस्मय की तरफ आते हैं तो जो भी सीखा है उसको छोड़ दो और उसके तरफ आ जाओ. निश्चय को छोड़कर आप विस्मय में आ जाओ, तब हम अंदर की दुनिया हमारी शुरू हो जाती है, अंदर की जर्नी तब शुरू हो जाती है. ऐसा समझ. Bhaiya, Dhyaneshwari and Vikrant is asking how to come out of judgment attitude. How to come out of judgment. बस यही जान लो कि what I know is nothing. अच्छा, गुरुजी ने बताया ना जजमेंट के बारे में बताया, हम बार बार वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये जान लो. और फिर जब हम उनसे बात करते हैं तो पता चलता है उनको समय ही नहीं हमारे बारे में सोचने के लिए, है ना. So not getting caught up over that, knowing that there is so much I have to know within me. Where is the time to? अभी तक मैंने खुद को जाना नहीं, आत्मा क्या है उसको जाना नहीं, दृष्टा क्या है उसको जाना नहीं, जिसके बुनियाद पे मैं जी रहा हूँ उसको जाना नहीं, प्राण को जाना नहीं. क्यों मैं लोगों के अंदर अपना why should I spend all my resources over them people and object situation? Let go of that also. उसको भी आप जान के उसको भी ड्रॉप कर दीजिए. My past experiences influence my decisions or choices. Is there a practice I can do to erase my unwanted impressions of the past? To erase your impressions of the past, you should do Sahaj. And those of you who have not done the Sudarshan Kriya and all, no, you should definitely do the Sudarshan Kriya. जिन लोगों का सुदर्शन क्रिया नहीं हुआ है आप जरूर करना, जिन लोगों का सहज नहीं हो गया है सहज जरूर करना. देखो, आपका जो जर्नी की शुरुआत है ना, ये इन चीजों से होती है, सुदर्शन क्रिया से होती है, इन चीजों से शुरू होती है. यू नीड अ टेक्निक. और ये सुदर्शन क्रिया किसने बनाया है? उन्हीं ने बताया जिन्होंने हमको ऊपर ये का ज्ञान भी दिया है. ऊपर ये का जिन्होंने ज्ञान दिया है उन्होंने ही सुदर्शन क्रिया बनाया है. तो ऑल दोस हु हैव नॉट डन, you find out the earliest Sudarshan Kriya that is happening, कहाँ पर भी हो रहा है, गूगल करके देख लिए और जरूर इसके अंदर जाइए. So Bhaiya, there is one question from yesterday's homework that you have given, which is, I noticed that how my mind is getting stuck into repeats. I noticed that my mind has tendency to want things to happen my way. If it doesn't, then it makes me very uncomfortable. This also becomes a problematic routine. What to do? That's first. And a connected one. We need practice and dispassion to come back to being the seer. Can you tell us how to become more dispassionate? See, if you look back in your life, अगर आप अपने लाइफ में
पीछे जाके देखते हो, you will surely say that thank God so many things that I wanted did not happen. बहुत सारे जीवन थैंक गॉड हुआ नहीं। जब हम बच्चे थे, जब 6 7 वर्ष के बच्चे थे, तो सबको हम वो इंजन देखते थे ना, इंजन। तो आई एम टेलिंग यू माय ओन स्टोरी, माय सेल्फ, माय ब्रदर, सिस्टर, मुझे बड़ा हो गया इंजन दादा बनना है। मुझे इंजन दादा कहते, मुझे इंजन दादा बनना है। वो ट्रेन इंजन देख के हमें, मुझे इंजन दादा बनना है, इंजन का ड्राइवर बनना है। Today when I look back, oh, I said, thank God I'm not driving trains. I did something. If you look back, there are so many things that you said, thank God that did not happen. I wanted it like that, did not happen. So you know from your side, you just putting your best and he will do the rest. आप अपना अच्छे से अच्छा करके उसको आप छोड़ दो. That's the best will follow. Yeah. Everything is not going to, आज तक ये किसी के साथ हुआ नहीं, everything is going to go our way. Then you're not living the mystery of life. The mystery of life has to be an unfolding, and that unfolding is going to shake you up. It is going to stir you up. It is going to bring ups and downs. Some of the biggest lessons are learnt with a small hit. It is not always smooth fed. जो लाइफ के सबसे बड़े बड़े लेसन है वो हमको चमचे से स्पून फीड करके नहीं मिलता है, वो उसका अनुभव करके ही, सही ज्ञान हमें अनुभव करके ही होता है ना? So let's go. How to overcome negative thoughts? See again and again. देखो, हमने डे 1 पे ही, पहले दिन पे ही हमने एक संकल्प किया था कि हम ये 11 दिन साधना करेंगे. I hope everybody is doing it. I want to tell you in shortcut. आपको शॉर्टकट का रास्ता क्या है? अगर सुदर्शन क्रिया नहीं किया है, अगर आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम नहीं किया है, go and do it. You will learn a lot more over there. किया है, practice it every day. इसको प्रैक्टिस में भी डालना है आपको. और देखो, आप बार बार ऐसा ज्ञान की चर्चा जब हम करते रहते हैं, आई एम श्योर इट इज शिफ्टिंग समथिंग इनसाइड यू, राइट? ये ज्ञान की चर्चा सुन के ये कुछ तो हमारे सामने शिफ्ट ले ही आ रहा है. आप ज्ञान की टॉपिक्स में करते यानी शामिल हो जाइए. सत्संग होता है, सत्संग में शामिल हो जाते हैं. ऑल सत्संग लिस्ट अप योर सत्वा. सत्व बढ़ा देता है. सत्व बढ़ी तो नेगेटिविटी को जगह नहीं होता है. गुरु की चर्चा कीजिए, गुरु का स्मरण करिए, गुरु को आप स्मृति में ले आ जाइए, गुरु के बारे में सोचिए. When you bring in that positive consciousness, that positivity in you, the negativity will disappear. Many ways to do that, huh?